ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 अप्रैल 2018। तो आज मीठे बाबा अपने मीठे बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें डबल अहिंसक बनना है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि हमें पवित्रता को सच्ची रीति धारण करना है, क्योंकि इसी के बल पर ही तो हमारे जीवन का पुष्प खिला है ना। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंदर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में देवी सूरत नजर आई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी है। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। और आज का बाबा ने प्रश्न बताया, कल्प कल्प जिन बच्चों ने भगवान से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी। तो उत्तर में बाबा बताते, वे पति स्वभाव संस्कार का संग छोड़ भगवान से दैवी संस्कार लेने के लिए श्रीमत पर चलने लगेंगे। और शिव बाबा का जो पहला फरमान है कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते ही पवित्र बनो, वे इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। उनकी आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा रूपी क्रिमिनल असॉल्ट तो हो न सके, मतलब किसी से वे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वे सभी को अपना समझ बड़े प्रेम स्नेह से चलेंगे। और आज का गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो माता पिता हम किसे मानते हैं? भगवान को ही ना, जो हमारे भाग्य विधाता अर्थात भाग्य बनाने की विधि बताते। तो उनकी विधि पर चलना है ना। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों को महिमा सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की ही करनी है, जो कि स्वयं आकर बच्चों को पढ़ाते हैं और देवी देवता मिसल बनाते हैं। तो सभी को शिव भगवान से ही श्रीमत मिलती है। वह शिव के तो अनेकानेक चित्र आदि प्रसिद्ध है, किंतु शिव बाबा वास्तव में कैसे आते, वे कौन है, वे क्या करते, यह कोई नहीं जानते और समझते भी नहीं। जो कि तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा ही हमें स्वर्ग का मालिक बनाते और उन्होंने ही कल्प कल्प हमें राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। किंतु इन बातों को कोई भी नहीं मानते, जबकि ईश्वर भगवान गॉड वाहे गुरु को तो सभी याद करते, परंतु उनके बारे में जानते नहीं, सिर्फ उनकी महिमा करते रहते।
क्या करते हैं हम? यही तो करते हैं, सिर्फ महिमा करते, तुम ये हो, तुम वो हो। जबकि स्वयं से भगवान ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते, तभी तो उनको ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। और बाबा ने आज ये खास वार्निंग दी है कि हम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। मतलब भगवान के बच्चे जो भगवान से पढ़ रहे हैं, उन्हें किसी को भी दुख देना अलाउ नहीं है, सबको सुखी बनाना है। अब जैसे बंदूक आदि चलाना हिंसा में आता है, तो उसी प्रकार किसी को दुख देना भी हिंसा है। तो कभी भी किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं देना व नहीं लेना भी है। देखो यहाँ पर बड़ी बात है, देना तो हम जानते हैं दुख देना बुरी चीज है, लेकिन लेना तो हम नहीं मानते बुरी चीज है। क्योंकि दुख देना गंदी चीज है, बुरी चीज है। यदि उसे हम अपने मन पर रख लिए, ले लिए, तो वो दुख को हम अपने मन पर रख लिए, तो हमारा मन क्या हो गया? गंदा हो गया ना, बुरी चीज है ना, बुरा हो गया ना। तो बस यही मुख्य बात है पवित्रता की। यदि मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, मसलन किसी ने बहुत खराब बात बोली, तो उसने तो बाहर बोली ना, पर हम क्या करते, उसे अपने मन में स्थान दे देते। मतलब सारा दिन तो क्या, सदा उसे याद करते रहते, चर्निंग 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 चलता रहता। तो क्या किए हम, हमने उसे इतनी इज्जत बख्शी। अब किसी को सारा दिन घर में रखो और खुद याद कर करके खूब खातिरदारी करो, तो क्या वो कभी जाएगा? हमारे मन से कभी जाएगा? तो दुख से हम इतना रिश्तेदारी निभाते रहते, तो दुख तनाव चिंता की बातें हमारे मन से जाती ही नहीं, क्योंकि हम उसे पकड़ कर बैठ लेते हैं। तो बस सिंपल, हमें यही अटेंशन देना है, बस कैंची रूपी काम करना। कैंची क्या करती है? कपड़े को काटती है। जो काम की चीजें होती है उन्हें शेप देकर आकार देती, बाकी वेस्ट चीजों को हटा देती। बस उसी तरह से मन में हमें पता है कि कौन सी बात रखेंगे तो मन हमारा खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा। लेकिन हमारे में शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो कैंची, वो ईश्वरीय कैंची नहीं है। तो ईश्वर वो कैंची हमें कैसे देते हैं? हमें इस ज्ञान की पढ़ाई से दे रहे हैं कि हम अपने मन से जो भी वेस्ट थॉट है उसे कैंची कर ले। तो कितनी बड़ी बात है ना, जो भगवान, भगवान ही तो अविनाशी डॉक्टर है ना। दुनिया के जो शरीर के डॉक्टर होते हैं, वे तो शरीर का इलाज करते, मन का इलाज थोड़ी कर सकते। किसी के पास वो ताकत नहीं कि आत्मा का इलाज करे। तो परमात्मा ही अविनाशी डॉक्टर जो आत्मा का इलाज करते, जो इस ज्ञान मुरली की दवा हमें देते हैं और हम लेते रहते हैं। तो ही हमारी आत्मा पर जो बुरे संस्कारों की बीमारी चढ़ी हुई थी, उसे हम हटाते हुए निरोगी बनते जा रहे हैं। सच में ये हम आत्माओं के अनुभव है कि ज्ञान में आने के पहले हमारे तन में जोड़े जोड़े में दर्द था, हम सुई तक लेने जाते थे। लेकिन जब से भगवान के ज्ञान में चल रहे हैं, तो मन की गांठ हटाते जा रहे हैं, तो तन की गांठ अपने आप ठीक हो गई, नेचुरल, अब कोई दर्द नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है ना। और फिर बाबा तो आकर बच्चों को फरमान करते हैं कि अब कोई माने न माने, उनकी मर्जी, वो उनकी चॉइस है। वो कहते हैं ना, जो आएगा सो पाएगा। फिर बाबा ने बताए जो कि सतयुगी स्वर्गीय घराने के बच्चे हैं, वे ही पहले सुंदर थे, किंतु अब वही श्याम बने हुए हैं। अब देखो, जैसे 1 साल का महीना है, 12 महीने हैं, तो जिन्होंने जनवरी में एक कपड़े पहने और उसे पूरे साल भर वो कपड़े पहने, तो उसके कपड़े की लास्ट दिसंबर में क्या हालत होगी? बिल्कुल कोई सफाई नहीं रहेगी, चार हमें पूरे कपड़े में दाग ही दाग होगा, मतलब एकदम गंदा हो चुका होता है। और जो लास्ट में दिसंबर में आए, या नवंबर में, अक्टूबर में, या अगस्त में भी आए, तो उनके कपड़े साफ रहेंगे। बस सिंपल। तो जो सतयुगी आत्मा है, जो जिन्होंने पहले इस सृष्टि पर कदम रखा, लास्ट अभी कलयुग आते आते वे ही ज्यादा दुखी होंगे, कंगाल होंगे। तो ये कितनी बड़ी रहस्य की बात है जो भगवान ही हमें आकर बताते हैं। और इस श्रीमत के द्वारा भगवान हमें फिर से, जो हम श्याम हो गए, काले बन गए, तो फिर से हमें गोरा बनाते, और स्वर्ग के 21 जन्म के महाराजा महारानी बनाते हैं। और बाबा स्वर्ग के बारे में बताते हैं कि वहाँ सभी गोरे सुखी रहते, वहाँ अकाले मृत्यु तो कभी होता नहीं। और भगवान ही हम आकर हमें स्वर्गिक राजभाग देते, जो कि कोई और धर्म स्थापक तो दे नहीं सकते। वे तो सिर्फ नए धर्म स्थापन करते, बाकी सबों की सदगति तो वे करा नहीं सकते। फिर आज मनुष्य की दुर्गति कैसे हो गई? तो इसका जवाब भी भगवान आकर देते हैं कि जब हम ईश्वर को न जान उनसे दूर होते जाते हैं, तभी हमारी दूर गति हो जाती है। मतलब ईश्वर से दूर हो गए तो दुर्गति हो गई। तो जब हम उन्हें पहचान कर साथी बना लेते, उनकी श्रीमत पर चलने लगते, तो हमारी सदगति होने लगती। सदगति अर्थात साथ चलते हैं। तो समझा, यही मुख्य फर्क है। फिर बाबा ने बताया कि मैं छोटे रथ में तो आ नहीं सकता, क्योंकि अनुभवी वरिष्ठ रथ ही चाहिए, शरीर चाहिए। देखो भगवान ने बहुत बारी बताया कि हम आत्माएं धरती पर आती है पाठ बजाने, तो हमें शरीर मिलता है। तो परमात्मा को भी जब ये ज्ञान सुनाने का पाठ मिलता है, उन्हें भी इस ड्रामा में आना पड़ता है। तो परमात्मा भी तो आत्मा रूप है,
सोल ही है, सुप्रीम है बाकी, तो उन्हें भी शरीर चाहिए। तो इस संस्था जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसके संस्था के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, उनके तन का भगवान ने प्रयोग किया, उनके तन में ईश्वर ने डायरेक्ट प्रवेश किया, परमात्मा ने, तब उनका नाम उन्होंने ब्रह्मा रख दिया। तो ये बाबा बता रहे हो। और उनकी अवस्था कितनी थी, आयु थी 60 वर्ष की अवस्था, जो बाबा ने भी बताया ना कि मुझे अनुभवी रथ चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष की अवस्था था तो वो उन्होंने दुनिया बहुत देखी हुई थी, अनुभवी थे। तो ये बाबा इस पे बता रहे हैं ना। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन, और बनाया किसको जाता, जो पहले नहीं था उसी को बनाएंगे ना, जो नहीं है उसी को तो बनाया जाएगा, जो जो स्वयं ही रेडीमेड है उसे क्या फिर से बनाना। तो ये बाबा आकर ये राज बता रहे हैं। फिर बाबा हमसे यही कहते हैं कि इस अंतिम जन्म तो गृहस्थ व्यवहार में रहते मन वचन कर्म से पवित्र बन पवित्र दुनिया के श्री लक्ष्मी नारायण जैसे मालिक बनो, क्योंकि अब इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश तो होना ही है, जिससे ही अब इसमें कुछ सार तो बचा नहीं है। और जब रावण राज्य पूरा होगा तभी तो राम राज्य सतयुग आएगा, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो रावण था ही नहीं जो उसे जलाते। तो जलाते कब से हैं, हम द्वापर से जलाते हैं, जब रावण माया अर्थात विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है ना। और फिर शिव परमात्मा व आत्माओं का तो ठिकाना वह घर है, हमारा घर है परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, जहाँ से हम आते हैं नीचे पाठ बजाने। किंतु रावण का तो कोई ठिकाना है ही नहीं, वो तो सभी में कभी भी प्रवेश कर जाता है। देखते हैं ना, कोई मनुष्य अभी अच्छा खासा है, अचानक उसमें क्रोध आ जाता है, कुछ भी उससे इच्छा विरुद्ध कुछ बात हुई तुरंत उसका मन मूंझ गया। तो रावण कैसे प्रवेश किया, 1 सेकंड में प्रवेश कर जाता है। ये तो हम सब अनुभवी है इसके ना, कि कब किस में प्रवेश करता, हमारे में भी प्रवेश कर जाता है और हमारा सब काम बिगाड़ कर जाता है। तो ही बाबा इस श्रीमत के द्वारा हमें उस माया रावण पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और सारी कमी कमजोरी रूपी भूतों को झाड़ फूक कर भगाते हैं। ये श्रीमत क्या है, वो झाड़ फूक है, जिसमें वो 5 विकारों के जो भूत है उसे बाबा इस ज्ञान मूल्य की पढ़ाई द्वारा भगा रहे हैं, है ना। और नर्क को स्वर्ग में बदलते हैं, है ना, अर्थात दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। और बाबा बोलते हैं कि सर्व का सदगति दाता परमात्मा शिव स्वयं आ गए। भगवान स्वयं बता रहे कि मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, जो स्वयं आ गया हूँ तुमको सब राज बताने, तुम्हें दुखी से सुखी बनाने। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति बाबा की नमस्ते, और हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आज धारणा रूपी बाबा जो होमवर्क देते हैं उसकी पहली पॉइंट है, डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है और पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। और दूसरी पॉइंट है, पतित पुराने स्वभाव संस्कार का संग छोड़ एक भगवान के संग से जुड़ना है। वह स्वर्ग के मालिक बनने के लिए अपने भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। भूतों रूपी अपनी कमी कमजोरियां जो हमारे अंदर है, द्वापर से धर 2500 वर्ष से हमारे अंदर कमी कमजोरियों का वास हो गया है, तो भगवान आकर श्रीमत के द्वारा उसको भगा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। और आज का वरदान बाबा ने दिया, रिगार्ड मांगने के बजाय, सम्मान मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले ही सर्व के पूजनीय है बनते। कैसे बनते हैं उसकी डिटेल में बाबा बताते। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते, सम्मान नहीं देते। तो रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। देखो बाबा कितनी बड़ी बात बता रहे हैं ना, कि हमें मान शान की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी, हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे, आगे बढ़ते चले सर्विस में। हमें यह नहीं सोचना कि आत्माएं हमें रिगार्ड दे, हमें सम्मान दे, क्योंकि बाबा कहते हैं सम्मान देना ही लेना है। आप बढ़कर पहले स्वयं को सम्मान दो। आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो आप यह सोचो कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर देख रहा है, बाकी कोई देखे ना देखे, नथिंग नथिंग वरी, हमें वरी नहीं करना, चिंता नहीं करनी है और स्वयं को रिगार्ड देना है। तो फिर क्या होगा, फिर विजय तो निश्चित है। जैसे मूर्ति जब आसन पर होती है तभी तो पूजनीय बनती ना, कोई भी मूर्ति जब मंदिर में स्थापित होती तभी पूजनीय बनी, यदि बाहर में है बन रही है तो पूजनीय नहीं होती। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं हमें हर स्थिति में मूर्ति समान सदा हर्षित मुख रहना है, क्योंकि मूर्ति कभी भी कुछ नहीं कहती, सदा देने का भाव रहता है। उनके हाथ कैसे होते हैं, तथास्तु, वे देती रहती है। उसी तरह से बाबा कहते हैं आपको भी हर परिस्थिति में सदा अपनी ऊंची स्थिति में मूर्ति समान स्थित रहना, तभी आप पूजनीय बनेंगे और सब आपका रिगार्ड स्वतः करेंगे। और आज का स्लोगन बाबा ने दिया, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी है बनते। मतलब माया को भगाना है, माया को भगाकर हम
सबके सहयोगी बन जाते हैं। इसके लिए प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया।